अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अताउर रहमान कोहिस्तानी पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ। बड़ी खबरें हैं और 27वीं आईनी तरमीम की जो है वो बाकायदा तौर पर तैयारियां जारी है। हुकूमत की जानिब से जो है वो विकेटें उड़ाने की का सिलसिला शुरू हो चुका है और विकेटें उस वक्त से शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा ने 63A के केस में टूर दो रुकनी जो बेंच है उसने कहा कि जो है वो एक पार्टी के मेंबरान दूसरे में जा सकते हैं और वो लोटे बन सकते हैं। उसके बाद ये मामला स्टार्ट हुआ। फिर 26वीं आईनी तरमीम में आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसी पार्लियामेंट हाउस के अंदर आके वोट भी दिया। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरी और सबसे अहम खबर के 5 बजे फैसल वावड़ा और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात होने जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान को घेरे में लेने की कोशिश की जा रही है, तो इस हवाले से भी बहुत सारी खबरें हैं। बात करेंगे द वन एंड ओनली फैसल तारड़ के साथ। फैसल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि फैसल वावड़ा साहब, आपको पता है कि कहाँ से आते हैं और आजकल टॉक शोज में भी वो एक्टिव हो गई हैं, और ऐसी ही कोई तरमीम आती है या ऐसा ही कोई एहतिजाज आता है या ऐसी ही कोई बड़ी सरगर्मी आती है तो फिर फैसल वावड़ा साहब जो है वो बाकायदा तौर पर टीवी स्क्रीनों पे हमें दिखते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी मुलाकात होने जा रही है, क्या हो सकता है, क्या बातचीत होगी? देखें कोस्तानी साहब, बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब की क्या हैसियत है मुझे नहीं पता। फैसल वाडा साहब, जाहिर है चाबी दी जाती है वो एक्टिव हो जाते हैं, चाबी दी जाती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, चाबी दी जाती है वो धमकियां देना शुरू कर देते हैं, छोड़ेंगे नहीं, पैंटा लगेगा, जो है सड़कों पर कोई ना आए, सुल्तान राई वो बन जाते हैं। तमाशा वो लगाना वो अच्छी तरह जानते हैं। उनकी खूबसूरती ये है या वो काबिलियत ये है कि वो तमाशा लगाते हैं, धमकियां देते हैं, बढ़ के मारते हैं, और फिर लोग कहते हैं देखो जी अंदर की खबरें निकाल के ले आए। भाई जब आप टाउट हैं तो फिर आप अंदर आपको बताई जाएगी, आपको हुक्म दिया जाएगा, अंदर की खबरें लेके आ गए। फैसल वाडा बड़े बाखबर हैं। बहरहाल इस वक्त जब हम कर रहे हैं ये रिकॉर्डिंग आपके साथ तो 5 बजने वाले हैं, तो खबर है 5 बजे ये साथ ही जहां हम खड़े हैं को 2 किलोमीटर का भी फासला नहीं है, मौलाना फजल रहमान साहब का घर है, वहां पे मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो उनसे वो मुलाकात करेंगे। अच्छा, मुलाकात का मकसद ये नहीं कि मौलाना फजल रहमान को कोई तरला किया जाए या मिन्नत की जाए या समाजत की जाए, कहा जाए कि मौलाना साहब देखें जी हमें वोट दे दें, आप हमारे साथ चलें, जमहूरियत के साथ चलें, आप हमें 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 आपकी बड़ी ज़रूरत है। बेसिकली मौलाना फजल रहमान साहब को बताने का मकसद ये है कि मौलाना साहब अगर इज्जत के साथ आप हमारे साथ आ जाते हैं तो ठीक है, अगर ना भी आए तो हम आपके बंदे खरीद लेंगे। क्योंकि मैं खबर आपके नाजरीन के सामने एक खबर जो है वो रख दूं, बहुत बड़ी खबर है। नई मशरफ भट्ट साहब की खबर है, ARY के बड़े तगड़े रिपोर्टर हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। ये दावा कर रहे हैं, कहते हैं कि सेनेट की 27वीं तरमीम के नंबर्स पूरे करने के लिए हुकूमत के अपोजिशन के चंद सेनेटर से खुफिया राब्ते हैं जी। और आपको पता है ये सेनेटर्स मौलाना फजल रहमान की जमात के भी हैं, ये सेनेटर्स PTI के भी हैं जी। वो जो कहते थे ना PTI कैदी नंबर 804 से वोट लेने वाले, उसके नाम पे आने वाले PTI के ये सेनेटर्स हैं। पहले भी लौटे हुए, पहले भी सेनेटर भी लौटे हुए PTI के, 26वीं तरमीम में भी MNAs भी लौटे हुए, अब दोबारा लौटे होने जा रहे हैं। उनकी खबर के मुताबिक कहा जा रहा है PTI और JUI के 3 और नेशनल पार्टी के एक सेनेटर से राब्ते, खुफिया राब्ते हैं। और PTI कह रहे हैं सिंध से, पंजाब से और KP से सेनेटर्स के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। और जो मौलाना फजल रहमान की जमात कहते हैं कि JUI के 2 बलोचिस्तान से और KP से एक सेनेटर के साथ खुफिया राब्ते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं हुकूमत के पास 60 वोट हैं, मुश्तरका तौर पर 4 चाहिए, तो वो जैसे भी उन्होंने लेने हुए वो ना भी मौलाना फजल रहमान माने ना, फ्लोर क्रॉसिंग करानी पड़ी, जो भी कराना पड़ा वो करवा के वोट ले लेंगे। तो बेसिकली फैसल वाडा यही बताने के लिए गए होंगे कि भाई आप हमारे साथ आ जाएं, बाइज्जत तरीके से आ जाए, क्योंकि माहौल बड़ा गर्म हो गया है इधर पार्लियामेंट के बाहर भी, और टीवियों पर भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। MQM जैसी जमात, और जिनको एक वोट भी नहीं मिला, एक सीट भी नहीं मिली कराची से, फिर उनको 17-18 सीटें दे दी गई, तो लिहाजा वो भी एक्टिव हो चुकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, तो बड़ी सूरत हाल दिलचस्प है। ठीक है जी फैसल साहब, अभी असद कैसर साहब है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, जरा वो भी आपको बताएं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का इजलास एक हुआ महमूद चकज़ई की सरबराही में। इजलास में वो कह रहे हैं 27वीं आइनी तरमीम और बिलावल की जो
खासकर जो ट्वीट है उस हवाले से जो मुमकिन नुकात बताए गए थे वो ज़ेर बहस आए। इजलास के शुरका ने मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम को मुल्की निज़ाम के लिए जहर कातिल करार देते हुए कहा कि एक गैर नुमाइंदा फार्म 47 की पैदावार असम्बली व सेनेट के जरिए जिसमें अपोजिशन लीडर्स तक भी मौजूद नहीं, आइन में छीड़ छाड़ पाकिस्तान की मौजूदा नाजुक सियासी सूरत हाल में आग से खेलने के मुतरादिफ नहीं, है। आप कोस्तानी साहब देखे ना कि 26वीं तरमीम हुई ना, जी उस वक्त सेनेट ही पूरी नहीं थी। जी केपी के अंदर इलेक्शन नहीं हुए सेनेट के। अभी ना सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर है, जी। ना कौमी असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर है, हाँ। और मुल्क के 27वीं तरमीम हो रही है। इस तरह तो झुरलू पेरा जा रहा है। वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि जी आपका पसंदीदा बंदा नहीं है, आप जिस बंदे को चाहते हो अपोजिशन लीडर हो वो नहीं है। अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में कहा है कि वो अपोजिशन लीडर होंगे, तो वहाँ पे अपोजिशन लीडर नहीं है जी। कौमी असम्बली में महमूद अचकज़ई साहब हैं, तो वहाँ पे भी नाम तो उनका आया है ना, लेकिन उसमें भी ताख़िरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शर्मनाक ये हरकत है। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम खबर आपको दे दें, मरियम नवाज एक हफ्ते के लिए ब्राज़ील का तारीखी दौरा करेंगी। उसके साथ जी मरियम औरंगजेब साहिबा भी होंगी, और ये जो है वो बाकायदा तौर पर अब ये दौरा करने जाएंगे और एक हफ्ते के लिए उन्होंने कहा ब्राज़ील का दौरा करेंगे। खुद जी मज़े करो, घूमो फिरो पूरी दुनिया में, और लोगों को पंजाब में अभी क्या सूरत हाल है आप मुझे बताएं ना। आप पंजाब से हैं, आप मुझे बताएं, आप खुद एक शहरी है, आप एक सहाफ़ी, आप बता दो, आप लोगों से आपकी बात होती है तो किस किस जगह पे आप देखते हो? चूंकि कहते हैं पंजाब में बहुत ज्यादा तरक्की हो गई, वाकई तरक्की हो गई? नहीं, तरक्की क्या होनी है, सड़कें खराब हैं, टूटी हुई हैं। अगर आपने पंजाब चेक करना है ना, ये रवात से आगे निकले ना, जीटी रोड पे चढ़े, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो जीटी रोड की क्या हालत है। सैलाब के अंदर लोग डूबे हुए हैं, लोग की फसलें तबाह हो चुकी हैं। लेकिन कोस्तानी साहब एक खबर आपके सामने रखना चाहता हूँ, बड़ी अहम खबर है। एक तो सुप्रीम कोर्ट से वो जो हमने कल रिपोर्ट किया था, तो वो खबर आ गई थी कि वो बेचारे जो एक वो मौत भी हो गई, वो एक शख्स झुलस गया था, टोटल 12 जख्मी हुए थे। अच्छा, वसीम मलिक साहब हमारे दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। बड़ी ये जो तरमीम, ये जो 27वीं की जा रही है, उस हवाले से उन्होंने दावा किया कि 5 जो जजेस है ना, उनके तबादले का प्लान है। 5 जजेस को खुदे लाइन लगाया जा रहा है। ये वही 5 जजेस है, सॉरी मैं आपको, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक खत लिखा था, बल्कि 6 थे, लेकिन उनमें से ये 5 जजेस है। और उन्होंने ये कहा था कि इस मुल्क के इदारे जो है वो हमारे फैसलों के ऊपर असरअंदाज होते हैं, वो मुदाखलत करते हैं। ये बात जो है उन्होंने किया। बात को कोहिस्तानी साहब, बात जो है ना वो खत्तों से बहुत आगे निकल गई। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। जस्टिस सरदार मोहम्मद इजाज साहब और जस्टिस बाबर सत्तार को बलोचिस्तान हाईकोर्ट भेजा जा रहा है। अंदाजा करें, यहाँ इस्लामाबाद से उठा के बलोचिस्तान में भेजा जा रहा है। समर रिफत साहबा को और मोहसन सिंध भेजा जा रहा है। मोहसन कियानी साहब को लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम के अंडर, यानी वो जो डोगर 15वें नंबर वाले उठा के इधर ले आए, चीफ जस्टिस बना दिया। और इधर जिसने चीफ जस्टिस बनना था उसको जूनियर जज बना के लाहौर हाईकोर्ट जो है वो भेजा जा रहा है। और तारक जहांगीरी साहब, आपको पता है वो जाली बजीना जाली डिग्री जो उनका केस भी बना, फिर वो सुप्रीम कोर्ट डोगर साहब ने काम करने से रोका। तो उनका मनसूबा ये है कि उनको ना इस्लामाबाद में रहना दिया जाए, ना पाकिस्तान की किसी अदालत के अंदर उन्हें बतौर जज रहना दिया जाए, उनको फारिग करवा दिया जाए। तो ये 27वीं तरमीम के अंदर होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। अब आपने कहा कि आप बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हो। 5 जजेस ये जो है ना, ये जो आप कह रहे हो ना ट्रांसफर हो रहे हैं, ये बेसिकली उसी खत का सजा मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ बात इससे आगे निकल चुकी है। ये खत वाला मामला छोटा रह गया, उसके बाद उन बेचारों के बाद सजा उसी खत की मिल रही है। कहने का ये मतलब है। फैसल तारड़ साहब ने बड़ा अच्छा तज्ज़िया और बड़ी अच्छी खबरें भी दी। उम्मीद करते हैं नाज़रीन ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें। अब इंशाल्लाह मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात जारी है, वहां से जाके आपको अपडेट करेंगे कि उधर क्या बातचीत हुई उधर। थैंक यू।